अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे खैरियत से हैं और साथ ही साथ घर पे बैठ के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं और इनमें जितना भी काम रोज होता है उसको घर पे अपनी नोटबुक्स पे और अपनी ओपीई बुक में कर रहे हैं। माय नेम इज रिदा खालिद और बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 5 आज का जो हमारा ये यूनिट है, यूनिट नंबर 3, ये इस बारे में है। बोर्ड पे देखें, द शो। आज के यूनिट का टाइटल है द शो, यानी हम देखेंगे कि चीजों का कैसा शो, कैसा दिखावा, कैसी लगती है दिखने में, हम ये चीजें देखेंगे। हम इसी तरह इन चीजों के बारे में बात करेंगे। आपको इस टाइटल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन, यानी ये सारी चीजें ज्यादा क्लियर तब होंगी जब हम लेसन 3 की वीडियो करेंगे। लेसन 3 में जब हम रीडिंग करने लगेंगे तब हम मजीद डिटेल के साथ ये देखेंगे कि द शो का क्या मतलब है। ठीक है, आज हमने बात करनी है लेसन नंबर 1 के बारे में। पेज नंबर है 14, लिसन एंड स्पीक। ओके, सबसे पहले तो आप ये देख लें वोकैबुलरी और ग्रामर के अंदर क्या क्या चीजें हमने देखनी है। आज ये बात आप समझ लें कि इस यूनिट की जो पूरी वोकैबुलरी होगी बच्चों, वो सारी की सारी किन बातों पे होगी? एडजेक्टिव्स ऑफ डैमेज। हमें पता है डैमेज का मतलब है किसी चीज का खराब हो जाना, लेकिन खराब हुई हुई चीजें भी बहुत किस्म की होती हैं। ठीक है ना, हर चीज डिफरेंट तरीके से या मुख्तलिफ तरीके से खराब होती है। ठीक है, कुछ टूट जाता है, कुछ फट जाता है, कुछ गीला हो जाए तो खराब हो जाता है, कुछ खुश्क हो जाए तो खराब हो जाता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, या किसी नाउन को जब हम अगर ये कहें कोई नाउन खराब हो गया है, और खराब किस तरह का हुआ है, तो उसकी क्वालिटी, यानी ऐसी क्वालिटी या ऐसी कंडीशन हम बता रहे हैं जहां पर वो नाउन या वो सब्जेक्ट खराब हो गया है, तो उन बातों के लिए उन वर्ड्स को कहा जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ डैमेज। हमें पता है एडजेक्टिव क्या बताता है हमें? क्वालिटी ऑफ अ नाउन। हम यहां लिख लें क्वालिटी ऑफ ए नाउन। किसी भी नाउन की क्वालिटीज को कौन डिफाइन करता है? एडजेक्टिव। हमें पता चलता है कोई चीज अच्छी है, बुरी है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। अगर हम बात करें डैमेज की, तो इस बात का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, खराबी। किस किस्म की खराबी है ये पता चलेगा हमें किससे? एडजेक्टिव्स ऑफ डैमेज से। इसकी एग्जांपल यहां देख लें। अगर मैं कहूं worn आउट, एक चीज worn आउट हो गई है, यानी कपड़े, ऐसे कपड़े हैं जो पहन पहन के खराब हो गए हैं, फट रहे हैं। या अगर मैं कहूं कि सोफा कवर्स, आपके सोफा कवर्स worn आउट हो गए हैं, मतलब इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि फट रहे हैं। तो इस तरह की हमने जो एडजेक्टिव्स यूज करनी है उसको कहेंगे हम एडजेक्टिव्स ऑफ डैमेज। वेरी गुड। इस तरह के बहुत सारे और वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के अंदर जो आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद दूसरी बात देखें, ग्रामर। ग्रामर के अंदर दो बातें हमने सीखनी है। पहली बात हम देखेंगे एडवाइस। एडवाइस किस तरह की जाती है, एडवाइस कौन करता है, एडवाइस करने का क्या तरीका है। जब हम राइटिंग के अंदर एडवाइस करते हैं, मतलब कि जब हम लिख के किसी को एडवाइस कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में, अगर किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई मसला हो गया है, कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो हम उनको एडवाइस करते हैं। एडवाइस कैसे लिखनी है? इफ, अगर, आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड, आई डी जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है आई वुड की, आई वुड, और आगे आप अपना सेंटेंस लिखेंगे कि आपकी एडवाइस क्या है। ठीक है बच्चों, याद रखना है एडवाइस हमेशा ऐसे लिखी जाती है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, कॉमा आई वुड, और आई डी आप इसको किस तरह लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, और उसके बाद आप आगे लिखेंगे सेंटेंस। इस चीज की प्रैक्टिस हमने आज करनी है, सो डोंट वरी। अगली बात, दूसरी बात हमने देखनी है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये बात तो हमें पहले यहां से पता चल रही है, हैज और हैव बीन यूज करेंगे। ठीक है, और इसके आगे वर्ब किस तरह की लगेगी? हमने देखा था जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था उस टाइम पे हमने हैज हैव बीन के साथ वर्ब के आगे आईएनजी पार्टिसिपल लगाया था, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने एक बात याद रखनी है। सबसे पहले परफेक्ट टेंस के अंदर हमें ये बात पता चल गई हैज हैव बीन यूज होगी, तो पास्ट वाली जो बात है, दूसरी बात, वो हमें ये बताएगी कि वर्ब कौन सी यूज करनी है, तो वर्ब हमेशा यहाँ पर पास्ट की आएगी। यही बात हमें ये बताएगी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है।
ठीक है। और एक और चीज हैज हैव के साथ एक चीज और यहां पर मैं ऐड कर दूं जो आपके लिए समझने में आसानी होगी, हैड। तो हैज, हैव, हैड तीनों यूज होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। हैज, हैव, हैड। ओके, अब यहाँ पर हम ये सारी बातों को तो डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, समझ आ गया कि किस तरह करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पे आ जाए जल्दी से रीडिंग की तरफ। रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। आपने इस एक्सरसाइज के नीचे जो ये सवाल लिखा है इसका जवाब देना है। और जवाब कैसे पता चलेगा? जब आप रीडिंग करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें बच्चों, रीडिंग का डायलॉग की रीडिंग करके वापस मेरे पास आ जाएं ताकि मिलके हम इस सवाल का जवाब दे सकें। हाँ जी, तो हम देखते हैं व्हाट डिड इमरान बाय। इमरान ने क्या खरीदा? बाय जो है इसका मतलब क्या है? खरीदा। वेरी गुड। व्हाट इज ही गोइंग टू डू विद इट? और वो इससे क्या करने वाला है? ओके, अब इसको देखते हैं। व्हाट डिड इमरान बाय एंड व्हाट इज ही गोइंग टू डू विद इट? इमरान बॉट, हम पास्ट की फॉर्म लिखेंगे क्योंकि हम एक्शन इस तरह का बता रहे हैं जो काम हो चुका है पहले। इमरान बॉट अ जॉयस्टिक फॉर हिज कंप्यूटर। And what is he going to do with it? He is going to take it back to the shop. वो इसको शॉप पर वापस ले जाएगा because, क्योंकि it is damaged. क्योंकि वो क्या था? डैमेज था, खराब था, पीस ठीक नहीं था। तो ये बात हमें समझ आ गई। आंसर हमने कर दिया दोनों बातों का। यहां तक ये बात सबको समझ आ गई? डायलॉग में क्या था और आंसर में क्या है, सब समझ आ गया? वेरी गुड। अब हम करने जा रहे हैं अगली एक्सरसाइज। ओके, अगली एक्सरसाइज को देखें। लिसन एंड फाइंड द वर्ड्स, देन लिसन एंड रिपीट। आपने क्या करना है बच्चों? ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं 6 वर्ड्स, ये वही वोकैबुलरी के 6 वर्ड हैं जो हमने कहाँ देखे थे? बिल्कुल, इस लेसन के स्टार्ट में हमने जब वोकैबुलरी की बात की थी, एडजेक्टिव्स ऑफ डैमेज। तो ये वही वाले 6 लफ्ज हैं जो हमें क्या बता रहे हैं कि किसी नाउन या किसी सब्जेक्ट यानी कोई चीज जब टूट जाती है तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से कहेंगे। जो लफ्ज होंगे वो क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ डैमेज। अब हमारा काम ये है कि हमने इन लफ्जों को पढ़ना है, इनके मानी देखने हैं, पिक्चर में देखना है कि कौन सी चीज ये हो जाएगी, मतलब कौन सी चीज बर्न्ड होती है, कौन सी चीज स्क्रैच होती है, ये सारी बातें हमने देखनी है। आइए बारी बारी इनको देखते हैं। बर्न्ड, बर्न्ड का मतलब होता है जला हुआ या जली हुई, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर जली हुई, ठीक है। स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब है निशान लग जाए किसी चीज के ऊपर, निशान पड़ जाना, ठीक है। ओके, टॉर्न, फट जाना, किसी चीज का फट जाना। और क्या फट सकता है? कपड़े। वेरी गुड, कोई चीज फैब्रिक है, कपड़े हैं तो वो फट जाते हैं। बेंट, मुड़ जाना, किसी चीज का मुड़ जाना, मुड़ जाना, टेढ़ा हो जाना, ठीक है। दोनों सूरतों में आप इसको लिख लेते हैं, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। टेढ़ा हो जाना, ठीक है। उसके बाद क्रैक्ड, क्रैक्ड का मतलब यही है टूट जाना, ठीक है। अच्छा, क्रैक्ड और चिप्ड में क्या फर्क है? चिप्ड का मतलब होता है किनारा टूट जाना, ठीक है। अब ये चीज आप देखें, जितने भी वर्ड्स मैंने यहां से पढ़े हैं उनके उर्दू मीनिंग्स देखे हैं। अब आप इनकी पिक्चर्स देखें। हर पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि बर्न के साथ जो पिक्चर बनी हुई है वहां पर एक शर्ट का स्लीव जला हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि बर्न्ड यूज करते हैं जब कोई चीज या कपड़ा या कोई भी चीज जल जाए। स्क्रैच्ड, जब निशान पड़ जाए, ठीक है। आपको सबको पता होगा स्क्रैच का क्या मतलब है, निशान पड़ जाना। टॉर्न, फटा हुआ कपड़ा, वो भी देख लें, आपको नजर आ रहा है इमेज के अंदर। बेंट, मुड़ जाना, लैंप आपको बेंड हुआ हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मुड़ जाना किसी चीज का, टेढ़ा हो जाना। क्रैक्ड, टूट जाना, जैसे शीशा क्रैक हो जाता है। उसी के बाद चिप,
किसी भी बर्तन के या किसी प्लेट या मग के किनारे जब टूट जाते हैं, इतना छोटा सा क्रैक आ जाता है और वहां से वो चीज उतर के गिर जाती है, तो हम कहते हैं चिप्ड। अगर बर्तनों के अलावा हम बात करें किसी भी चीज का जब किनारा उतर के उस पूरे पीस से अलहदा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये चिप ऑफ हो गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्रैक हम तब कहते हैं जब दो पीसेस के अंदर क्रैक आ जाए और दोनों पीसेस मौजूद हैं। ठीक है, चिप हम तब कहेंगे जब एक पूरी चीज के ऊपर एक किनारा टूट के गिर गया है, हमें नहीं पता वो कहाँ है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये 6 वोकैबुलरी के वर्ड्स थे जो मैंने आपको बता दिए। पिक्चर्स भी आपने देख ली, समझ आ गई सबको? ओके, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3, इसकी तरफ देख लें। मेक अप शॉर्ट डायलॉग्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स एंड ऑफर्स ऑफ हेल्प। आपने क्या करना है, 2 काम करने हैं, शॉर्ट डायलॉग्स बनाने हैं। अब शॉर्ट डायलॉग्स कैसे बनाएंगे? सिर्फ 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। एक सेंटेंस में हम ये बात बताएंगे, दूसरे सेंटेंस में आप एडवाइस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यूजिंग द गिवन वर्ड्स, इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमने क्या करना है, सबसे पहले डायलॉग्स बनाने हैं और ऑफर्स ऑफ हेल्प, ये काम हमने खुद से करना है, ये इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां लिख देती हूं कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और यहां पर हम क्या दे रहे हैं, एडवाइस। 2 बातें है ना हमारे पास, हमने डायलॉग बनाना है। चलो इस काम को स्टार्ट करते हैं। आई हैव चिप्ड दिस प्लेट, आई एम सो सॉरी। तो आप एडवाइस क्या करेंगे? अगर आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि मैंने इस प्लेट का किनारा तोड़ दिया है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, तो आप क्या कहेंगे? यू विल से डोंट वरी, आप फिक्र मत करें या फिक्र मत करो, वी कैन गो शॉपिंग, हम कल शॉपिंग के लिए चले जाएंगे और जाके क्या करेंगे, वहां से एक नई प्लेट ले आएंगे। तो आप एडवाइस कर दें, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो। ठीक हो गया? इसी तरह यहां पर भी हमने वही काम करना है। यहां हम लिखेंगे प्रॉब्लम और उसके बाद एडवाइस। यहां भी लिख लेते हैं प्रॉब्लम और एडवाइस। अच्छा जी, एडवाइस लिख लेते हैं, शर्ट, ब्लाउज, आर्म बर्न्ड। ये हमें क्लू दिए गए थे, इससे आप लिखेंगे आई हैव बर्न्ड द आर्म ऑन दिस शर्ट, मैंने इस कमीज का बाजू जला दिया है। ठीक है, तो आप कहेंगे डोंट वरी, यू कैन वियर इट, तुम इसको पहन लो, कब? फॉर स्पोर्ट्स, तुम इसको स्पोर्ट्स के लिए पहन लो या किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लो, स्लीव्स को काट के। आपने एडवाइस देनी है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा जी, 4th, लैम्प, आर्म बेंट। प्रॉब्लम इज आई बेंट द आर्म ऑफ दिस लैम्प, मैंने इस लैम्प के बाजू को टेढ़ा कर दिया है। ओके, अब हम लिखते हैं डोंट वरी, वी कैन मेंड इट टुगेदर, हम इसको मिल के ठीक कर लेते हैं या मरम्मत कर लेते हैं। मेंड का लफ्जी मानी होता है मरम्मत करना। ठीक है, किसी चीज की आप जब मरम्मत कर ले, उसको फिक्स कर ले। ठीक है, फिक्स भी लिख देते हैं, अगर कुछ बच्चों को फिक्स का जो लफ्ज है वो आसान लगता है समझने में। ठीक है, 4 हो गए। ओके ओके, नंबर 6 में हम सबसे पहले यहां लिख लेते हैं प्रॉब्लम एंड एडवाइस। यहां भी लिखते हैं प्रॉब्लम और एडवाइस। ओके जी, स्टार्ट। नंबर 5, फोटो फ्रेम, ग्लास, स्क्रैच। फोटो फ्रेम के ग्लास यानी शीशे के ऊपर निशान पड़ गए हैं, जैसे नाखून से आप स्क्रैच करें तो निशान आ जाते हैं ना। आई स्क्रैच्ड द ग्लास ऑफ दिस फोटो फ्रेम, मैंने इस फोटो फ्रेम के ग्लास के ऊपर निशान डाल दिए हैं। तो आप क्या कहते हैं? डोंट वरी, आप इट्स ओके भी लिख सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी, वी कैन गो शॉपिंग एंड गेट अ न्यू वन। ठीक है, हम
शॉपिंग जा सकते हैं और क्या कर लेंगे, एक नया ले आएंगे, कोई मसला नहीं। ओके, नंबर 6, कप क्रैक्ड। कप क्या हो गया, क्रैक हो गया है। अब ये देखते हैं, आई एम अफ्रेड आई हैव क्रैक्ड दिस कप। अब ये देखिए क्रैक की बात हो रही है। क्रैक का मतलब है कि दो हिस्सों में तकसीम हो गया है, दो टुकड़े हो गए हैं उसके, क्रैक हो गया है, चिप नहीं हुआ। ठीक है, अब हम इसके बारे में भी लिख लेते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, I'll get a new cup. It was an old cup. या आप लिख सकते हैं one, दोनों में से एक लफ्ज लिख लें। समझ आ गई? बल्कि हम इसको इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्शन समझ आ गई? ठीक है जी, यहां तक हमें ये पता चल गया कि किसी की प्रॉब्लम जो आपको सुनाई दे रही है, या अगर आपका दोस्त आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो आप एडवाइस किस तरह करेंगे। ठीक है बच्चों, जो लफ्ज हमने इस्तेमाल किए वो भी आपको समझ आ गई होगी, और जो डैमेज के एडजेक्टिव यूज किए थे वो भी समझ आ गई होगी। ओके, यहां तक हमारा लेसन 1 कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं लेसन 2 की एक्सरसाइजेस। तो जल्दी से आ जाए पेज नंबर 15 पे। हम करने जा रहे हैं हमारा जो लेसन वर्ड्स का है। ठीक है, पेज नंबर 15 के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 1। आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है इस एक्सरसाइज के नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और हर पिक्चर के साथ कुछ हिंट दिए गए हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आप बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। कैसे बताएंगे, यहाँ देखें, ऐसे बताना है, इस तरह का सेंटेंस बनाना है, टॉक अबाउट द पिक्चर्स, और आपने इन तस्वीरों के बारे में बात करनी है। यानी आपने तस्वीरों को देख के सिर्फ डिस्कस करना है, लिखना नहीं है। मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस इसलिए लिखे हैं कि मैं आपको पढ़ के बता दूं कि अगर आपको मेरा बोला हुआ समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देख के उसको समझ सकें। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं बारी बारी। नंबर 1, आप पिक्चर देखें। पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है, फ्लैट टायर, यानी एक गाड़ी का जो टायर होता है या बाइक का टायर होता है उसकी हवा निकल चुकी है, तो उसके लिए जो फ्रेज यूज किया जाता है हम कहते हैं फ्लैट टायर। The bike has a flat tire. ठीक है, अच्छा नंबर 2, पिक्चर में देखें, I've burnt my fingers. मैंने क्या किया है, अपनी उंगली जला ली है या अपनी उंगलियां जला ली हैं, तो उसके लिए जो हम क्या यूज करते हैं, फ्रेज या वर्ड burned. ठीक है, नंबर 3, I've broken a window. देखें जल्दी से, शीशा टूट गया है, विंडो टूट गई है, हमने क्या लिख दिया, broken. पिक्चर में साथ साथ देखते जाएं। नंबर 4, I have torn my t-shirt. Again, adjectives of damage. Torn, फट जाना. Number 5, I've scratched 2 CDs. मैंने 2 CDs को scratch कर दिया है, निशान डाल दिए हैं। ठीक है. Number 6, I've cracked this bowl. मैंने इस बॉल को क्या किया है, तोड़ दिया है। तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन। ये अंडरलाइन जो वर्ड्स मैंने किए हैं ये क्या है, वेरी गुड, एडजेक्टिव्स ऑफ डैमेज। ओके, नंबर 7, I have bent my glasses. अब आप देखें पिक्चर के अंदर ग्लासेस जो है वो टेढ़ी हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है I have bent my glasses. मैंने अपनी ग्लासेस को क्या कर दिया है, बेंट कर दिया है, मोड़ दिया है, टेढ़ा कर दिया है। नंबर 8, my trainers are worn out, which means they have got holes in them. Worn out, और आगे ये रीजन बताया हुआ है कि क्यों वो पुराने हो गए। worn out कहते हैं फटा पुराना, ये लफ्ज आपने सुना होगा, फटा पुराना यानी एक चीज का इतना पुराना हो जाना, इस्तेमाल के बाद उसकी हालत खराब हो जाना। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ तक आपको समझ आ गई सारे वर्ड्स की। आपको ये पता चल गया होगा कि पिक्चर्स को देख के हमने किस तरह प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। ठीक है, अब के बाद कभी भी जब आपकी कोई चीज खराब हो जाए तो आप अपनी मामा से या अपनी टीचर से या किसी भी बड़े से या अपने दोस्त से बात करते हुए ये बता सकेंगे कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर आपका कप टूट गया है, अगर आपकी कोई चीज खराब हो गई है या आपके कपड़े खराब हो गए हैं, तो आप बताने वाले होंगे या आप बता सकेंगे कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। अब जो एक्सरसाइज 2 है इसका ताल्लुक एक्सरसाइज 1 से है, तो ये बात आपने बड़ी गौर से देखनी है। वर्क इन पेयर्स टू गिव एडवाइस यूजिंग दीज फ्रेजेस। अब हमने क्या करना है, वो जो 6 प्रॉब्लम्स अभी हमने पढ़ी है ना, अभी हमने प्रॉब्लम्स बनाई हैं, फ्लैट टायर्स हो गए, और उसके अलावा हम यहाँ देख लेते हैं बर्न्ट माई फिंगर्स, ब्रोकन अ विंडो, टॉर्न माई टी शर्ट। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं इनके हमने सॉल्यूशंस यानी एडवाइसेस यहाँ से देने हैं, और एडवाइस देने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या दिए गए हैं, कुछ फ्रेजेस, इसको पढ़ लेते हैं। पहला है
थ्रो अवे इसका मतलब है कि आप इसको फेंक दो क्योंकि पुरानी हो गई है कोई चीज। रिप्लेस तब्दील करवा लो, बदलवा लो। मेंड उसकी मरम्मत करवा लो, ठीक करवा लो, फिक्स करा लो। बाय अ न्यू वन एक नई चीज खरीद लो, ठीक है। बेंड उसको मोड़ लो, यानी अगर एक चीज बेंड होके खराब हो गई है तो आप उसको अगर बेंड करके सीधा भी कर सकते हैं तो आप सीधा कर लो। उसके बाद नेक्स्ट रिपेयर, अगेन रिपेयर और मेंड एक जैसे वर्ड्स हैं, रिपेयर करा लो। पंप अप या उसमें हवा भर लो। पुट अंडर द कोल्ड टैप उसको ठंडे पानी के नीचे या ठंडे पानी के नलके के नीचे रख लो, ठीक है। अब आपने ये एडवाइसेस बनानी है, प्रॉब्लम्स यहाँ पर दी गई हैं। अब क्या करना है हमने बच्चों, मैं यहाँ से एक प्रॉब्लम को पढ़ूंगी और साथ यहाँ पर एडवाइस जो दी गई है एक फ्रेज को यूज करते हुए एडवाइस लिखूंगी। मैंने सिर्फ आपको 2 एडवाइसेस बतानी है, बाकी सारी एडवाइसेस आप खुद देख के लिखेंगे कि किस प्रॉब्लम की क्या एडवाइस हो सकती है, ठीक है। हम सिर्फ नंबर 1 के लिए एडवाइस बनाते हैं। सबसे पहले द बाइक हैज अ फ्लैट टायर, बाइक का टायर क्या हो गया है, फ्लैट हो गया है, तो हम कहते हैं हवा भरवाना, पंप अप। हम लिखते हैं इसका आंसर, डोंट वरी you can get it pumped up। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि आप जब बता रहे हैं किसी एक्शन के बारे में इन फ्रेजेस को यूज करते हुए तो आपने पास्ट की वर्ब लिखनी है। एडजेक्टिव्स ऑफ डैमेज को आपने पास्ट में बताना है, पार्टिसिपल लगा के। नंबर 2 आई हैव बर्न्ड माई फिंगर्स, ओ डोंट वरी फिक्र मत करो, पुट देम अंडर दी कोल्ड टैप को ठंडे पानी के नलके के नीचे रखो। एडवाइस समझ आ गई? तो आपने यहां से चूज करना है एक फ्रेज, क्या देख के, प्रॉब्लम देख के, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ 2 एडवाइसेस बताई हैं, बाकी की एडवाइसेस आप खुद लिखेंगे, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि हमारी आज की आखिरी एक्सरसाइज है और बहुत आसान है। रीड द क्विज एंड सर्कल योर आंसर। आप अपनी बुक पर बच्चों यहाँ पर एक पूरा क्विज बना हुआ देख रहे हैं, मैंने उस क्विज के पॉसिबल आंसर्स यहाँ लिख दिए हैं। आप चाहें तो यही आंसर चूज कर लें या अगर आप चाहते हैं तो डिफरेंट आंसर भी चूज कर सकते हैं। कहीं पर 2 आंसर्स भी हैं पॉसिबल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई एक आंसर हो, 2 भी आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है आपने कौन सा चूज करना है। और जो भी आंसर आप चूज करेंगे उसको आपने क्या करना है, हाँ जी, साथ साथ सर्कल किए जाना है, ठीक है। ये काम आपने खुद से करना है, ये काम बहुत आसान है। ये काम यानी ये क्विज करने के बाद आपको अंदाजा होगा कि क्या आपको पता है कि किसी प्रॉब्लम की क्या एडवाइस हो सकती है या किसी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है या किसी की मदद कैसे की जा सकती है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हमारा लेसन 1 और 2 कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम कंप्लीट करेंगे लेसन नंबर 3। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।